हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद सागर पर। सो स्टूडेंट, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का पाइथन सीरीज़। और सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2, देन 3, देन 4 एंड सो ऑन। क्योंकि जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो बेसिक कंप्यूटर के बारे में दे रखा है, तो वो आप क्लास 9, 10th में आपने पढ़ रखा ऑलरेडी। बट फिलहाल मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा चैप्टर नंबर 1 पे। आज से जो हम स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जो है डेटा रिप्रेजेंटेशन। सो ये सबसे फर्स्ट वीडियो है, चैप्टर नंबर 2 डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन। सो डेटा रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, तो देखो सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो हम क्लास 6, 7 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो कंप्यूटर होता है वो ह्यूमन के लैंग्वेज को नहीं समझ सकता, यानी कि कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। तो अब वो डेटा और जो लैंग्वेज है वो किसी भी और टाइप का हो सकता है, जैसे मान लो कोई वीडियो है, कोई इमेजेस है, कोई टेक्स्ट फॉर्म है ना, और कोई ऑडियो क्लिप है, किसी भी टाइप का डेटा है। तो सबसे पहले कंप्यूटर में कन्वर्ट होता है वो मशीन लैंग्वेज में, एंड देन कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर पाता है। क्लियर? तो यहाँ पे जो डेटा है ना उसको हम 3 टाइप से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। पहला हमारा होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। सेकंड होता है बिट्स और बिट्स एंड बाइट्स के फॉर्म में, बिट्स एंड बाइट्स के फॉर्म में। एंड थर्ड हमारा होता है टेक्स्ट कोड के फॉर्म में, टेक्स्ट कोड के फॉर्म में। ओके, तो 3 टाइप से हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो हमें डिटेल्स में पढ़ना है क्लास 11th में, वो हमें पढ़ना है नंबर सिस्टम के बारे में। तो हम डिटेल्स में देखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम है क्या, कितने टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं, उनका कन्वर्जन क्या है, उन पे जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सो सारी चीज़ें हम देखेंगे डिटेल्स में। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। नंबर सिस्टम है क्या? देखो, नंबर सिस्टम इज अ टेक्निक, या फिर कह सकते हैं नंबर सिस्टम एक वे है जो डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, सो हम यहां पे लिख सकते हैं कि इट इज अ टेक्निक, it is a technique or way to represent different type of number on computer, clear? It is a technique or way to represent different type of number on computer। तो जस्ट एक सिंपली क्या एक वे है। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम किस किस तरीके से नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। देखो, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है कि ये सिर्फ 2 डिजिट कंटेन करता है, ये सिर्फ 2 डिजिट कंटेन करता है, दैट इज 0 एंड 1, जो कि हमारा कंप्यूटर भी क्या करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है ना। सो अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं कि इट कंसिस्ट ओनली 2 डिजिट दैट इज 0 एंड 1। और अगर हम इसके बेस की बात करें तो ये 2 डिजिट नंबर कंटेन करता है,
इस वजह से जो बाइनरी का जो बेस होता है वो होता है 2 एंड द बेस या फिर इसको हम रेडिक्स भी बोलते हैं इज 2। 2 क्यों? अभी मैंने बताया क्योंकि ये 2 डिजिट कंटेन कर रहा है 0 एंड 1। तो हम जितना भी बड़ा नंबर का हम रेंज बना लें, जो भी उसके अंदर डिजिट्स होंगे वो सिर्फ 0 एंड 1 होंगे, उसके अलावा कोई भी ये डिजिट कंटेन नहीं करेगा, राइट। नाउ सेकंड इज डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, तो अगर हम यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो डेसिमल नंबर मीन्स क्या होता है? देखो डेसिमल वर्ड कहाँ से आया? डेका। कहाँ से आया? डेका से। ये कहाँ से आया? डेका। और डेका मतलब कितना होता है? 10। तो हम कह सकते हैं कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है वो 10 डिजिट कंटेन करता है फ्रॉम 0 to 9, है ना। सो इट कंटेन 10 digits from 0 to 9, that is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो यहाँ पे टोटल 10 डिजिट है, तो जितने डिजिट कंटेन करेगा कोई भी नंबर सिस्टम उतना ही उसका क्या होगा? बेस होगा। सो बेस इज 10। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज, हम और किस तरीके से इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज ऑक्टल। ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम। सो अब देखो ऑक्टल नंबर सिस्टम मीन्स, ये ऑक्टल मीन्स होता है 8, तो यानी कि ये 8 डिजिट कंटेन करेगा, और अगर ये 8 डिजिट कंटेन करेगा तो इसका जो बेस होगा वो कितना होगा? 8 होगा। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इट कंटेन 8 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 7, फ्रॉम 0 to 7, that is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 6 and 7। तो अगर ये टोटल 0 to 7 8 डिजिट कंटेन कर, तो बेस कितना होगा? 8 होगा, एंड बेस इज 8। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 126 बेस 8। तो यहाँ पे देखो 126 इस रेंज में बिलोंग कर रहे हैं, और 8 हमारा क्या है? बेस है। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखा गया है। लेकिन अगर हमारे पास एक एग्जांपल ऐसे आ जाए 128 और बेस 8, तो आपको दोनों ही चीज़ें देखनी है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ गया तो आपने देखा अच्छा बेस 8 है तो ये क्या होगा? ऑक्टल नंबर सिस्टम होगा। लेकिन हमें इसका रेंज भी देखना है, तो आप देखो कि ये जो नंबर लिखा गया है क्या इसका हर एक डिजिट इस रेंज से बिलोंग कर रहा है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि जो 8 है, यहाँ पे ये जो 8 है वो आपका इस रेंज में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो अगर इस रेंज में ये बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम में नहीं लिखा गया है, राइट। सो हमें रेंज और बेस दोनों को ही देखना है। नाउ द लास्ट वन इज हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब यहाँ पे आप देखो कि हेक्सा मीन्स होता है 6, डेसिमल मीन्स होता है 10, तो अगर इन दोनों को मिला तो कितना बनेगा? 16। यानी कि ये टोटल 16 डिजिट अपने अंदर क्या करेगा? कंटेन करेगा, राइट। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट कंटेन 16 डिजिट from 0 to 9 and A to F, and the base is
एंड द बेस इज, बेस कितना होगा, अगर ये 16 डिजिट कंटेन करा तो बेस भी कितना होगा 16। अब यहाँ पे ना आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा कि यहाँ पे 0 to 9 एंड A to F का क्या मतलब है। हम 0 to 15 भी लिख सकते थे, तो यस बिल्कुल लिख सकते थे यहाँ पे 0 to 15, लेकिन आप देखो 9 के बाद जब आप 10 लिखोगे तो इसी रेंज में से नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे 11 लिखोगे तो भी इसी नंबर में से रेंज क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम रिपीटिशन को ना दिखा के, मीन्स थोड़ा सा उनमें कुछ डिफरेंस हो, इस वजह से हमने यहाँ पे क्या लिख दिया A to F। तो यहाँ पे जो हमारा A होता है A B C D E एंड F, यानी कि 0 to 9 एंड A to F। देखो इस तरीके से यहाँ पे लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 के बाद 10 11 12 ना लिखे क्या लिखेंगे, A B C D E एंड F। अब यहाँ पे जो A है वो 10 को इंडिकेट कर रहा है, B जो है वो 11 को, C 12 को, D 13 को, E 14 को एंड F 15 को इंडिकेट कर रहा है। यानी कि जहाँ पे हम अभी कैलकुलेशंस करेंगे, अगर वो हेक्साडेसिमल में है 10 11 12 13 14 आ रहा है, तो इंस्टेड ऑफ दिस हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ABCD का फॉर्म लिखेंगे, अगर हमें ये नंबर्स मिल रहे हैं देन। क्लियर। सो ये हमारे कुछ बेसिक्स थे नंबर सिस्टम के बारे में।